आमतौर पर लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है ग्रहों की डिग्रीज़ को लेकर और एक सबसे बड़ी दुविधा आपके मन में दूर कर दूँ कि ग्रहों की डिग्री का किसी ग्रह के स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर होने से इतना बड़ा नाता नहीं होता जितना आप समझते हैं। हमारे एकेडमिकली ज्योतिष के अंदर या आमतौर पर जब आप ढेरों वीडियोज़ और ढेरों रील्स देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई प्लैनेट अगर कम डिग्री का होगा और वो कमज़ोर हो जाएगा और कोई प्लैनेट अगर ज़्यादा डिग्री का होगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या कोई प्लैनेट इस अवस्था में होगा तो ऐसा होगा, इस अवस्था में होगा तो ऐसा होगा। देखिए, ये चैप्टर एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नए-नए हैं तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लैनेट 0 डिग्री पर भी पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमारे जो लगन कुंडली होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्गा चार्ट्स होते हैं और उसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं मैथमेटिकल। उसके अंदर अगर कोई भी प्लैनेट 0 डिग्री का अगर एक स्पेशल ख़ास नवमाश में आ जाए, तो वो प्लैनेट बहुत अच्छा माना जाता है। कहीं ऐसा ना हो आप अपने किसी भी प्लैनेट की 0 डिग्री को देखकर या कम राशि की डिग्री को देखकर घबरा जाएँ और उस ग्रह के मुतल्लिका कार्य करने या स्टडी करने के लिए आप वो कार्य ना करें। जैसे आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। किसी ने मेरे को पूछा कि हमारे बेटे ने सीए बनना है, लेकिन उसका मर्करी 0 डिग्री का है, हम उसको सीए ना बनाएँ और हम जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडली दिखाते हैं, वो कहता है कि इसका बुध 0 डिग्री का है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी उनका बुध एक उस सेंसिटिव एरिया के ऊपर था हमारे ब्रह्मांड के अंदर, जहाँ पर ग्रह की सभी कमियाँ दूर हो जाती हैं। तो ग्रहों की डिग्री को लेकर अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो प्लैनेट हमारी कम डिग्री पे भी होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो ज़्यादा डिग्री पर होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसे लेकिन ये बात भी मना करने वाली नहीं है कि प्लैनेट 0 डिग्री के ऊपर, 29 डिग्री के ऊपर पीड़ित होता है हमेशा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन होरोस्कोप को डीपली एनालाइज़ करें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल की बात बताता हूँ कि शनि जो हमारा है एक वृद्ध प्लैनेट माना गया है। आप हैरान हो जाएँगे शनि ने 27 या 28 डिग्री के ऊपर भी अपने पूर्ण रूप से फल दिए और मैंने ऐसे कई होरोस्कोप देखे। हाँ, मंगल हो गया एक फायरी प्लैनेट है। मंगल अगर आपका 2 या 3 या 4 डिग्री का भी होगा, वो भी आपको पूर्ण रूप से फल देता है क्योंकि फायरी प्लैनेट के अंदर एक अपनी ही फ़ोर्स होती है। इसीलिए कभी भी इस इल्यूज़न में मत जाएँ कि आपके प्लैनेट की डिग्री कितनी है और आपको क्या करना है। अगर आपको अपने किसी भी प्लैनेट की डिग्री को एनालाइज़ करने का तरीका देखना है, तो वो नक्षत्रों के द्वारा देखा जाता है। इसका मतलब इस बात को बहुत ध्यान में रखें और डिग्रिकली प्लैनेट को ये मत सोचें कि वो प्लैनेट हमेशा ही अगले या पिछले घर का फल देगा। ग्रह को देखने के लिए आप ध्यान देखें कि आपका अगर कोई प्लैनेट जनरली 5 से लेकर 25 डिग्री तक है, तो वो आपको उसी घर का फल देगा जिस घर में वो बैठा हुआ है। हाँ, कई बार रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, होते तो हमारी जैसे एग्ज़ाम्पल 5 नंबर राशि में है, लेकिन हो सकता है वो टेम्परेरी 4 नंबर राशि में आ गया हो। इसका मतलब वो टेम्परेरी रेट्रो होकर 4 नंबर राशि में आया था एक शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन वो हमें 5 का फल देगा। ऐसे आपके कई इल्यूज़न मैं दूर करूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएँ कि आप किस टॉपिक के ऊपर या कौन-सी कन्फ्यूज़न आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकली, एकेडमिकली दूर करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा एक प्रॉपरली एकेडमिक 1 मंथ का 15 क्लासेस का बेसिक सेशन या डेमो अटेंड करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ़ ₹100 में हम लोगों ने किया है, उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर एनरोल कर सकते हो। हमारे ये सेशंस स्टार्ट होते रहते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे इस रील को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कोशिश करें कि आप अपने क्वेश्चन ज़रूर रखें अपने होरोस्कोप के अकॉर्डिंग या किसी भी ओकल्टिज़्म के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।